हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। रामायण के मुख्य पात्रों में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण को तो सभी जानते ही हैं, लेकिन एक विशेष पात्र और भी है रामायण का, और वह है रावण की पत्नी मंदोदरी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी और रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। तो आइए आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताते हैं कि मंदोदरी कौन थी और रावण की मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर मधुरा नाम की एक अप्सरा आ गई और वहां पर नृत्य करने लगी और भगवान शिव को रिझाने लगी और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। उस समय वहां पर माँ पार्वती भी नहीं थी। जब माँ पार्वती आई तो उन्होंने देखा कि एक नर्तकी भगवान शिव की धुनी को अपने तन पर लपेटे हुए नृत्य करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर रही है और अपनी तरफ खींचने की प्रयास कर रही है। तो यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुई और माँ पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया कि वह 12 वर्ष तक मेंढकी बनकर रहेगी। इसी दौरान असुरराज मयासुर और उसकी पत्नी अपनी संतान की इच्छा के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रही थी। जब 12 साल हो गए तो मधुरा कुएं में ही रोने लगी। उनकी आवाज को सुनकर मयासुर ने उन्हें कुएं से बाहर निकाला और उसे अपनी गोद लेकर पुत्री बना लिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम मधुरा से मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी बहुत ही रूपवती और सुंदर कन्या थी। एक दिन रावण मयासुर से मिलने आया तो उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी, तो वह उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने मयासुर से मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु मयासुर नहीं माना। तो रावण जबरदस्ती मंदोदरी को उठाकर ले गया। अब रावण तो बहुत शक्तिशाली था, यह बात मंदोदरी जानती थी। उसे पता था कि रावण महाशिव भक्त और बहुत शक्तिशाली है और उसके पिता उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, उसके मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने रावण से विवाह करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह उससे विवाह करके लंका की रानी बन गई। वह एक पतिव्रता नारी थी। वह रावण को उसके कुकर्मों के लिए बहुत रोकती थी। जब रावण सीता को धोखे से चुरा कर ले आया था, तब भी मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया कि वह आदर सहित सीता को राम के हवाले कर दे, लेकिन अहंकारी रावण तो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था और उसने सीता को राम को वापस लौटाने की बात नहीं मानी। और जब राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें रावण की मृत्यु हो गई, तो श्री रामचंद्र जी ने रावण के भाई विभीषण को राज तिलक करके लंका का राजा बना दिया। युद्ध क्षेत्र में मंदोदरी अपने पति रावण, अपने पुत्रों तथा लंका के लोगों की मृत देहों को देखकर बहुत रोई और बहुत दुखी हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने मंदोदरी से कहा कि वह तो अभी भी लंका की महारानी है, उन्हें इस तरह रोना शोभा नहीं देता। श्री राम ने मंदोदरी को लंका के अच्छे भविष्य तथा प्रजा की भलाई के लिए विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भगवान राम की इस प्रस्ताव से मंदोदरी बहुत दुखी और क्रोधित हो गई और उन्होंने लंका के एक भवन में कई सालों तक अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन भगवान राम के दोबारा अनुरोध करने पर मंदोदरी ने उनके इस सुझाव को मान लिया और विभीषण से विवाह कर लिया और लंका में रहने लगी। इस प्रकार रावण की मृत्यु के पश्चात वह विभीषण की पत्नी बन गई और लंका की महारानी बनकर विभीषण के साथ लंका पर राज्य करने लगी। तो दोस्तों, यह थी मंदोदरी की कहानी।
आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।